वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सुबह सवेरे इस्लामाबाद पुलिस लाइन पहुंचे। क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जांफशानी की तारीफ की। कहते हैं 24 नवंबर को बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स एक टीम की तरह मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निश्तर हस्पताल मुल्तान का दौरा। डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स की मुंतकिली पर सख्त एक्शन। MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर काजिम और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए। तमाम डॉक्टर्स को लाइसेंस मनसूख करके प्राइवेट प्रैक्टिस से भी महरूम कर दिया। भारत में गोवा के साहिल के करीब भारतीय आबदोज और माहीगीरों की कश्ती आपस में टकरा गए। भारतीय बहरिया की आबदोज और कश्ती गोवा से 70 नॉटिकल मील के फासले पर टकराए। हादसे के वक्त कश्ती पर 13 भारतीय माहीगीर सवार थे, जिनमें से 2 लापता हो गए। भारतीय बहरिया की जानिब से तलाश की कोशिशें जारी। इसराइल की लिबनान और फलस्तीन में दहशतगर्दी जारी। अमरीकी मीडिया का शाम पर हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली मूसा को शहीद करने का दावा। लिबनान पर इसराइली हमले में मजीद 6 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। गजा पर हमलों में 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। WHO ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बुशरा बीवी के वीडियो पैगाम के खिलाफ 2 FIR दर्ज। FIR टेलीग्राम एक्ट 1885 के तहत डेरा गाजी खान और राजनपुर में दर्ज की गई। FIR में लिखा गया कि बुशरा बीवी ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। सऊदी अरब के खिलाफ बयान नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार। सऊदिया के खिलाफ बयान से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ कौम तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं पाकिस्तान के मफादात को ज़िबा किया गया। जहर आलूद बयान देने वाली खातून को नताइज का अंदाज़ा ही नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त भाई और मरबी मुल्क है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने फिर एक दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। नहीं मान सकती कि खातून को बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक और पंजाब पर हमले कर रही है। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। हम दुश्मनों से दिफा करें या अपनों से खुद को बचाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात को शर्मनाक करार दे दिया। PTI क़यादत ने मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ में ख़वातीन के दरमियान झगड़ा चल रहा है। भाभी और ननों के दरमियान विरासत पर कशमकश चल रही है। PTI एहतजाज के हवाले से अदालती फैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर मिनोआन अमल होगा। किसी ने इस्लामाबाद आने या धरना देने की कोशिश की तो देख लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम। कहा किसी भी नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। KP हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय वफाक पर हमलावर हो रही है। ये भी कहा कि PTI अपनी सियासत के लिए अमरीका और सऊदी अरब को बीच में ले आई। अमरीकी गुलामी नामंजूर से मंजूर तक का सफ़र हैरत अंगेज है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है PTI मुजाहरे शुरू कर देती है। तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया आवाम को मुश्किलात से दोचार किया। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां जारी। वफाकी पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स और FC के जवान तैनात। इस्लामाबाद के साथ अर्बन रूट्स पर भी सर्विस बंद होगी। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस 24 नवंबर को मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में तमाम बस अड्डे बंद रखने के अहकाम जारी। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मुख्तलिफ सड़कें और मोटरवेज बंद रखने का फैसला। रिंग रोड लाहौर को बंद रखने के लिए मरासला जारी। मोटरवे M1, 2, 3, 4 भी मुरम्मती काम के बाइस बंद। वजीराबाद में चनाब टोल प्लाजा से GT रोड बंद। दरियाए जहलुम पुल पर भी ट्रैफिक रोक दी गई।
बानी पीटीआई से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे से मुतालिक तफ्तीश की गई। बानी पीटीआई 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। तफ्तीश का अमल अडयाला जेल में ही मुकम्मल किया जाएगा। तोशा खाना 2 केस जमानत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोबकार जारी। रिहाई की रोबकार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने जारी की। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। मुलजिम राजा राशिद हफीज, वासिक कुयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुलजिमों के जमानती मचल के मनसूख। जस्टिस आयशा मलिक आइंदा हफ्ते आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। पैनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त की भी समाअत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा। इस्लामाबाद पुलिस की हाउसिंग स्कीम का 25 साल बाद आगाज। NPFD1 कैपिटल पार्क सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने पुलिस मुलाजिमीन और शहदा के अहले खाना को नशिस्तों पर जाकर प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर दिए। कहा पुलिस की फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में स्मोक फिर बढ़ने लगी। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 513 रिकॉर्ड। पिशावर 317 इंडेक्स के साथ मुल्क का दूसरा और मुल्तान 249 AQI के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बाइस शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल बसों के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर होगी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। किसी स्कूल ने जिम्मेदारी ना ली तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का दौरानिया 3 माह करने की हिदायत। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट्स लगाने पर पाबंदी आए। मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। नादरा ने जदीद सेल्फ सर्विस इनरोलमेंट केबिन बना दिए। शहरी सेल्फ सर्विस के केबिन में जाकर कतार में लगे बगैर शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। शहरी खुदकार मशीन का इस्तेमाल करके शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बे फॉर्म और दीगर सहूलियात अब खुद हासिल करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन से शुरू मंसूबों की तकमील जारी। साहिवाल प्रेस क्लब में मोहसिन नकवी हॉल का इफ्तिताह। तज़ीन व आराइश के बाद मोहसिन नकवी हॉल सहाफ़ियों के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद ने इफ्तिताह किया। गजा और लिबनान पर इसराइली जाहिरियत जारी। सेहूनी फौज ने नसीरात अल-मवासी कैंप पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में बमबारी के दौरान गजा में 71 अफराद शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस अद्वियात और तेल की सप्लाई बंद। महदूद वसाइल से चलने वाले हस्पताल 48 घंटों में बंद होने का खदशा। लिबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मजीद 52 अफराद शहीद। शाम में इसराइली हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता 79 जंगजू जाँ बाग। चैंपियन ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का अहम फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास 26 नवंबर को तलब। भारतीय मीडिया का दावा, भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर मुशावरत की जाएगी। डेडलॉक बरकरार रहा तो फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बोर्ड मीटिंग से लाइल। PCB को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। ICC चैंपियन ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइश। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कहा पाकिस्तानी टीम भरपूर फॉर्म में है। ICC चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल पाकिस्तानी टीम जीतेगी।
स्टेट बैंक का बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश पर 55 रुपये के यादगारी सिक्के का इजरा। वफाकी हुकूमत 55 रुपये मालियत का यादगारी सिक्का जारी करेगी। पीतल, निकल और तांबे से बने सिक्के का वजन 13.5 ग्राम होगा। शोहराए आफाक मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की आज 9वीं बरसी। जीवे जीवे पाकिस्तान और ए वतन के सजीले जबानों से शोहरत पाई। जमीलुद्दीन आली को हिलाल इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया।